से आने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे रहा है, क्यों नहीं आने देंगे? घुसिए, बाजू प्रेस वाले घुसेंगे, आप नहीं घुसेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, कोई नहीं में जानना चाहता था। हमारे प्रवक्ताओं ने बड़े विशेष से इसमें चर्चा किया है, तो एक अनुरोध के साथ चूंकि दूर से चल के आया हूँ बाबा विश्वनाथ की नगरी से, बनारस से, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने एमपी बना के भेजा है, और वह देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि दुनिया के यशस्वी नेता के रूप में आज विराजमान है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक अपील करना चाहता हूँ, एक बार हाथ उठा करके आप लोग आश्वस्त करते दीदी को, यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राम प्रवेश जी को दीदी आपके समक्ष हम लोग वचन लेते हैं कि हम सारे लोग उनको जिता के आपके आंचल में देंगे। इसी बात के साथ हाथ उठाइए एक बार, सारे लोग आश्वस्त करें। पुनः आप सब लोग को धन्यवाद देते हुए हम अपना पूरा समय आदरणीय दीदी आपको दे रहे हैं कि आप वो सुनने के लिए लोग आए हैं। आप सब लोगों का मंच पर बैठे सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं आग्रह करूंगा बरौली के लोकप्रिय प्रत्याशी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राम प्रवेश जी से कि आप आए और इस बरौली की जनसभा को संबोधित करें। कृपया आप बंधु शांत रहें। राम प्रवेश राय जिंदाबाद, राम प्रवेश राय जिंदाबाद, रानी जिंदाबाद, राम प्रवेश राय जिंदाबाद, रानी जिंदाबाद। आज बरौली हाई स्कूल के प्रांगण में यह जो विशाल जनसभा हो रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह जी आज इस सभा को संबोधित करने के लिए विशेष तौर पर आई हुई भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी को धूल चटाने वाली, वैसे हमारी बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी की महान नेत्री और जो आज कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए यहाँ आ रही है, माननीय श्री स्मृति ईरानी जी, इनके साथ आई हुई भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बिहार प्रदेश की नेता श्री निवेदिता सिंह जी और इस मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश बनारस पेड़ा के विधायक जी जो और उत्तर प्रदेश के आए हुए भर्ती से हमारे जो प्रवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इस मंच पर उपस्थित राधेश्याम सानी, पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, जदयू, वीआईपी और एनडीए के तमाम नेतागण और इस जनसभा में उपस्थित बंधुओं ऐसे भी आज मेरा गला फंसा हुआ है, मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा। मैं बरौली की इस धरती पर अपने नेता माननीय श्री स्मृति ईरानी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक बात यह बताना चाहता हूँ, आज से 15 वर्षों पूर्व बरौली वह जगह है जहाँ पर शाम होने के बाद लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जा पाते थे। बरौली वो इलाका है, पूरा गोपालगंज जिला जो दियारा क्षेत्र से सटा हुआ है, इन इलाकों में कभी जंगल पार्टी का राज हुआ करता था। जिस समय लालू यादव की सरकार थी, लोग इतने भयातुर हो गए थे कि सूर्यास्त होने के पहले कोई बरौली से गोपालगंज या बरौली से बढ़िया मोड़ भी जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन 2005 में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से एक नई सरकार बनी, उन समस्याओं का निराकरण हुआ, जंगल पार्टी जंगल राज को इस राज्य से हटाने का काम किया गया और फिर 15 वर्षों में बहुत विकास के काम भी हुए हैं और देश के अंदर हमारे सर्वोच्च नेता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है।
दूसरी तरफ बिहार सरकार में अनेकों विकासशील कार्य हो रहे हैं। इसलिए आज पिछले चुनाव में आप जानते हैं मैं लगातार 15 वर्षों का विधायक था, लेकिन 2015 के चुनाव में मात्र 500 वोटों से मेरी पराजय हो गई थी। उसके बाद से चुनाव में हारने के बाद भी मैं लगातार क्षेत्र में लगा रहा, अपनी जनता की सेवा में दिन रात लगा रहा, उनकी सेवा करता रहा। और उस समय हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी नहीं थे, आज हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी है। आज वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी है। बहुत लोगों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और निश्चित रूप से हमारे वोटों का दायरा काफी बड़ा है। इसलिए इस चुनाव में मुझे लगता है कि कहीं कोई हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं। उस बात पहले जो हमारे प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उनमें और दोस्त जो भी हो, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि पहले का जो मेरा प्रतिद्वंदी रहता था वो कुछ अलग मन विचार का रहता था, वह शांति प्रिय व्यक्ति था। लेकिन आज जो मेरा प्रतिद्वंदी आया हुआ है वह दूसरे मन विचार का व्यक्ति है। शायद उसे संस्कार सीमांत से मिला है, पाकिस्तान से मिला है और जंगल राज से उसे संस्कार मिला हुआ है। इसलिए हम लोगों को डर भी लगता है और इसका कारण है कि कल भगवान मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी सुभाष सिंह लोगों के बीच संपर्क कर रहे थे, तो आरजेडी के लोगों द्वारा उन पर पथराव किया गया, रोलक पत्थर बरसाने का काम किया गया। कल इसी विधानसभा क्षेत्र में धरमपत्रा में बथुआ पंचायत में हमारी प्रचार गाड़ी घूम रही थी, तो आरजेडी के लोगों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का काम किया गया। इसलिए आज दूसरे ढंग के लोग यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जिस उम्मीदवार को गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग बार बार खारिज करते रहे हैं, वह व्यक्ति आज लाठी डंडे के बल पर और हम लोगों से टक्कर लेने आ गया। इसलिए बरौली के लोगों में आग्रह करना चाहता हूँ, आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि बरौली में चाहे आज तक जो भी विधायक रहे हैं, चाहे वो धुपनाथ चौधरी रहे हो, फूलन राय रहे हो, बिजुल सिंह रहे हो या ब्रह्मकिशोर नारायण सिंह रहे हो या हम लोगों के साथ साथ में तुला साहब रहे हो, सब लोग शांति प्रिय व्यक्ति थे। लेकिन आज दूसरे लोगों से, दूसरे किस्म के लोगों से हमारा पाला पड़ा हुआ है। ठीक है कि हमारी लड़ाई आज यहाँ पर त्रिपुरात्मक लड़ाई हो रही है, हमारी लड़ाई आरजेडी और बसपा के उम्मीदवार के साथ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बरौली में 15 वर्षों में हम लोगों ने बहुत काम किया। आज जिस स्थान पर हम लोग सभा कर रहे हैं, इसे ही देख लीजिए, इस हाई स्कूल में अनेकों कमरों का निर्माण कराने का हमने काम किया है अपने विधायक मत की राशि से। या इस हाई स्कूल के बाउंड्री निर्माण का काम हमने कराया है, यहाँ स्टेडियम का निर्माण हमने कराया है, या जो गैलरी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मेरा किया गया है। जिस मंच पर हम लोग बैठ करके भाषण दे रहे हैं वो भी हमारी पार्टी के एमएलसी बरौली विधानसभा में जो भी विकास कार्य हुए 15 वर्षों के अंदर वो सब उसके सब हम लोगों के द्वारा कराया गया है। बाकी लोगों का यहाँ कुछ भी किया कराया नहीं। इसलिए मैं करना चाहता हूँ इस बार पुनः एक बार आप मुझे मौका दे, बरौली के अंदर जितने भी अधूरे कार्य हैं सबको पूरा करने का काम करूंगा और आपके जो भी काम होगा आपको किस तरह मैं मान सम्मान देता रहता हूँ, आगे भी देते रहने का काम करूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए पुनः अपने भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री बहन ईरानी जी का जोरदार बरौली की धरती पर अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं आग्रह करूंगा बिहार प्रदेश भाजपा की वरिष्ठ नेत्री दीदी निवेदिता सिंह जी से कि आप आए और इस बरौली की जनसभा को संबोधित करें। निवेदिता सिंह जिंदाबाद, निवेदिता सिंह जिंदाबाद। सबसे पहले तो बरौली के जनता
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के हमरा तरफ से प्रणाम बा। क्योंकि विनोद जी बहुत शॉर्टकट में हमार परिचय दिलन, तो हम अपन परिचय अपने देता नहीं कि हम यही जिला के निवासी हैं। हमार नैहर है बा गोपला मठ थावे के पास, और आज हम अपना नैहर में आई बनी। आज सब कोई जानेला कि नैहर में अइला के बाद बेटी जब विदाई होखेले तो खोइछा में का दिहल जाला। तो हम आज यही कहब कि खोइछा में हमरा के रउआ सबे राम प्रवेश राय जी के जिता के बिहार के विधानसभा में भेजे के काम करी। आज यही आग्रह खातिर हम यहाँ आई बनी। कल तक हमनी के जानकारी ना रहे, क्योंकि कल हमारा यहाँ प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम रहे सासाराम में, और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हमारे बड़ी दीदी और इनका जितना भी परिचय हम आपके सामने रखेंगे वो शायद बहुत ही छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि जिस दिन से मैंने राजनीति शुरू की है और मैंने स्मृति ईरानी जी को देखा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च स्थान पे काबिज है, और अपनी महिला सशक्तिकरण और महिला अपनी सूझबूझ के कारण किसी भी स्थान पे काबिज होती है। वैसे हमारे भारत सरकार की कपड़ा मंत्री आदरणीय बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी ने जो अमेठी के गढ़ युवराज को हराकर आज देश में अपना शासन कर रही है, अपने शासन राज्य से देश में परचम कर रही है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्मृति ईरानी जी का इस बरौली जनसभा में स्वागत कीजिए और अभिनंदन कीजिए। कम से कम 5 मिनट तक आप लोग ताली बजाते रहिए, मेरा आग्रह है। आज इस बरौली के विद्यालय में जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं नगर के अध्यक्ष हमारे अरुण महतो जी, जिला के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष विनोद सिंह जी, राम प्रवेश राय जी, जिनसे आप बहुत ही पूर्व परिचित है, बिहार सरकार के पूर्व के मंत्री, और निरंतर लगातार चुनाव हारने के बाद भी 2015 में जिन्होंने कभी बरौली की जनता को अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा और लगातार यहाँ काम करते रहे। इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः उन पर विश्वास जताया है और उनको पुनः एनडीए का प्रत्याशी बनाकर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। वैसे हमारे प्रत्याशी और बड़े भाई राम प्रवेश राय जी, राजू चौबे जी जिला के महामंत्री, राधे श्याम सहनी जी जदयू के हमारे नेता, रामचंद्र सहनी जी बीजेपी पार्टी के हमारे नेता, विनोद सहनी जिला अध्यक्ष वीआईपी, उमेश प्रधान जी प्रभारी बरौली, पिंटू लाल जी कार्यक्रम के प्रभारी, मनोज तिवारी संयोजक, अशोक सिंह जिला प्रभारी गोपालगंज, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बंधु और सामने हमारे मीडिया के बंधु जो बहुत देर से हम सभी का इंतजार करते हैं, और सामने हमारे जनता जनार्दन जिनके मतों पे हम लोग आज सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में एक बार पुनः। बंधुओं, मैं ज्यादा आप सभी से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मुझे बस यही कहना है कि 15 वर्ष के जंगल राज के परिणाम स्वरूप फिर जब हम एनडीए में सरकार में आए और एनडीए की सरकार बिहार में बनी, बिहार में सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, विद्यालय है, और 2005 के पहले यहाँ क्या मिलता था? यहाँ मिलता था चरवाहा विद्यालय, यहाँ मिलता था लाठी में तेल पिलाना, यहाँ मिलता था जो हमारे सामने के महागठबंधन है उस समय का युग था लालटेन का। आज मैं बोलना चाहती हूँ इस जनसभा के माध्यम से, आज बिहार में लालटेन की जगह नहीं है, अब मोदी के सरकार में सीएफएल का युग आ गया है और हमारी जनता सीएफएल के युग में जीने के लिए है। और आज हमारे विद्यालयों में बेटियों को साइकिल है, पोशाक है, लड़कों को साइकिल है, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, नहीं कि चरवाहा विद्यालय में जाते हैं, और नहीं कि तेल पिलाने के लिए लाठी में हमारे भविष्य है बिहार के। बंधुओं, फर्क आपको साफ नजर आता है। कहने वाले सामने बोलते हैं कि एनडीए ने क्या किया, लेकिन एनडीए ने जो किया वो सामने दिख रहा है। आज हम 6 घंटे में नहीं, 10 घंटे में नहीं, हम किसी भी रास्ते से आते हैं तो 4 घंटे में गोपालगंज पहुंचते हैं पटना से। चाहे बिहार के किसी कोना में पहुंचना हो, हम अपनी गाड़ी से 3.5 से 4 घंटे में पहुंचते हैं। ये बिहार के विकास की रूपरेखा है। बिहार में विकास की बयान बारी है। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है
और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। कहने वाला कहता है कि बिहार में जो सरकार है हमारी कामें नहीं कर रही है। आज डबल इंजन की सरकार है हमारे बिहार में। अगर इस बिहार के विकास की रफ्तार को आप लोगों ने रोक लगाया तो एक बार पुनः आप लाटेन युग की ओर अग्रसर होंगे और ये गलती हमारी बरौली की जनता कभी नहीं करेगी। ना कर जाएगी ना अपनी बरौली में हमनी के जिता के भेजे के बाद राम परवेश जी के जिता के भेजे के बाद एक बार जोर में हाथ उठा के बोली राम परवेश राय जी के भेजे के बाद तो आज रउआ समय से हम अपन आंचल फैला के रउआ एक एक वोट के भीख मांगता दी कि रउआ समय राम परवेश राय जी के जिता के पट्टा भेजी ताकि एक बार फिर एनडीए के सरकार में मंत्री बना और बरौली के जनता के सेवा करत। आज के दिन इतने बात कहकर अपनी वाणी पर विराम देता दी और मैं अब आमंत्रित करूंगी अपनी बड़ी बहन आदरणीय स्मृति ईरानी जी की आए जिसको सुनने के लिए हमारी बरौली की जनता यहाँ बैठी हुई है। मैं आमंत्रित करूंगी मेरी बहन, बड़ी बहन, मेरी अभिभावक आदरणीय स्मृति ईरानी। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के वीआईपी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित नेतागण और आज अष्टमी के शुभ अवसर पर भारी संख्या में यहां उपस्थित बिहार और राष्ट्र के नवनिर्माण के संकल्प के साथ पधारे सम्मानित भाइयों को, स्नेही बहनों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। ये एक सुखद संयोग है कि जिस धरती पर श्री पीतांबर शक्तिपीठ और थावे मंदिर के माध्यम से स्वयं भगवती आशीर्वाद दे रही है, आज इस धरती पर अष्टमी के दिन जनता का आशीर्वाद राम को मिले, इसीलिए एकत्रित हुए। प्रभु की लीला देखिए, बिहार विधानसभा में राम का प्रवेश हो पाए। इस मंशा के साथ आज हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ महिला नेता ने अभी अपने वक्तव्य में अपना परिचय देते हुए कहा कि बरौली उनका मायका है और संस्कार ऐसा बिहार का, बेटी मायके आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता। इसलिए आज जितने भाई यहां उपस्थित हैं, आपकी ही बेटी की झोली में क्या आज लोकतंत्र के इस उत्सव में राम को आशीर्वाद देते हुए अपना सहयोग आप दे पाएंगे? अगर हाँ, तो ये मेरा विश्वास है कि यही लोग जो आज उपस्थित हुए हैं वो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, राम का प्रवेश बिहार विधानसभा में सुनिश्चित करवाएंगे। जिस संकल्प के साथ हम सब यहां उपस्थित हैं, वो संकल्प समर्पित है बिहार के जनमानस को। जिस विश्वास के साथ आज हम सब उपस्थित हैं, वो विश्वास केंद्र बिंदु है एक ऐसे राजनीतिक पक्ष का जिसने हमेशा राष्ट्रहित को
सर्वोपरि रखा है। आज जिन जुझारू लोगों के मध्य में मैं आई हूं, उनके मध्य में संकल्प को दोहराते हुए मुझे गौरव की अनुभूति है कि वर्षों वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से संगठन और राष्ट्रहित का शास्त्र साथ में लिए बिहार की भूमि को राजनीतिक दृष्टिकोण से सींचा। इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा के उस कार्यकर्ता का सहयोग देते हुए 3 तारीख को आप सब पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। एक बेटी आज लौटी है मायके, हेलीकॉप्टर में बैठकर आई है, लेकिन बिहार में वो वक्त भी देखा कि पटना से बेटी को अगर गोपालगंज जाना होता तो शाम का समय तो क्या, दिन के उजाले में भी बेटियों का घर का चौखट लांघना परिवारों को चिंता में डाल देता। कोई भूला नहीं है बिहार का वो मंजर, जब गली से बाहर निकलो तो कहीं ना कहीं मन में संकोच होता कि जिन आपराधिक तत्वों ने शासकीय दफ्तरों पर कब्जा जमा लिया है, कहीं वो तो हमारे घर की बहू बेटियों का, बच्चों का अपहरण तो नहीं कर देंगे। बिहार भूला नहीं वो दृश्य जब घर में कमाने वाला अगर इच्छा जागृत करे कि एक ठो गाड़ी, एक ठो स्कूटर लेना है, तो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते मत लेना, गुंडों की नजर पड़ी तो मोटरसाइकिल सहित बेटा भी उठाकर ले जाएंगे। बिहार भूला नहीं वो मंजर जब प्रदेश की राजधानी में गोलीबारी होती थी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन के साथ बिहार में एक ऐसे गठबंधन की सरकार चलती थी जिसने अपने संविधान को सर्वोपरि नहीं बल्कि अपने परिवार की भलाई को ही सर्वोच्च माना। आज जब आपके मध्य आई तो एक कहने में संकोच नहीं कि बिहार ने वो वक्त देखा जब गड्ढों में सड़क ढूंढती थी जनता, और आज सड़कों का मायाजाल बिछते देख बिहार का नागरिक इस बात को स्वीकार करता है कि जब कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चलती थी बिहार में तो मात्र 34% सड़कें पक्की होती थी। आज बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार ने 96% सड़कें बनाई हैं। इस उपलब्धि के आधार पर आपसे निवेदन करने आई हूं कि जिन लोगों ने पक्की सड़क आपको सुनिश्चित करके दी, प्रगति के पथ पर चलकर पोलिंग बूथ पर जाएं, उस गठबंधन के समर्थन में 3 तारीख को कमल का बटन दबाएं और राम का प्रवेश बिहार की विधानसभा में सुनिश्चित करवाएं। आज यहां जितनी जनता जनार्दन बैठी है, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें याद होगा लालटेन का वो कालखंड जब बिहार में मात्र 22% ही बिजली मिलती थी। जिन्हें याद होगा वो कार्यकाल जब लालटेन के राज में पूरे बिहार में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता था। आज बिहार का वही नागरिक इस बात से संतोष करता है कि भाजपा और जेडीयू की सरकार ने अपने कार्यकाल में 100% बिजली बिहार के परिवारों तक पहुंचाई है। वो बिहार जो लालटेन के अंधकार से उभरा, आज एलईडी की रोशनी में चलता हुआ
3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और राम का प्रवेश विधानसभा में सुनिश्चित करवाएगा। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आए हैं। अष्टमी का दिन है, घर परिवार में आनंद का माहौल है और माँ आज कुछ व्यंजन पकाएगी। ये लालसा हर बच्चे के मन में है। व्यंजन पकाती गरीब की वो माँ वर्षों वर्ष तक अपनी रसोई में धुएं में जूझती रही, लेकिन कभी किसी नेतृत्व ने उस गरीब मां के उन आंसुओं को पोंछने का प्रयत्न नहीं किया। आज आपकी घर की बेटी के साथ मैं भाजपा की महिला कार्यकर्ता होने के नाते गौरव की अनुभूति करती हूँ कि देश की बागडोर जब आपने प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में दी, वो मोदी जो खुद गरीब परिवार में जन्मा, उस मोदी ने लाल किले के प्राचीर से संकल्प लिया कि अगर स्वच्छ ईंधन मिलने का अधिकार है तो एलपीजी का सिलेंडर गरीब माताओं बहनों को मैं दिलवाऊंगा। और उज्ज्वला योजना की नरेंद्र भाई मोदी ने शुरुआत की। आज देश में 8 करोड़ बहनों को मुफ्त एलपीजी का सिलेंडर मिला। बिहार में 85 लाख गरीब माताओं को उज्ज्वला का उपहार मिला। और अगर बात इस विधानसभा विस्तार की करें तो यहां भी 1,70,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को पहली बार मुफ्त का गैस का सिलेंडर मिला। लालटेन से नहीं मिला, कमल से मिला। इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आए कि जिस नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, सरकार ने गरीब की रसोई को धुआं रहित किया है, वो उस हाथ के ड्रामे से बाहर निकले, लालटेन के अंधकार से उभरे और उज्ज्वला के उज्जवल भविष्य को स्वीकार करते हुए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल का बटन दबाएं। आप सब सामान्य परिवार के नागरिक इस बात को भली भांति जानते हैं कि घर में अगर कमाने वाला एक और भगवान न करे वो बीमार पड़ जाए तो घर पर कितना बड़ा संकट आता है। मां के जेवर बिक जाते हैं, घर गिरवी हो जाता है, खेत गिरवी हो जाता है। अगर परिवार में किसी को कभी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, गरीब की इस चिंता को समझते हैं, जो खुद गरीबी से उभरा, ऐसे नरेंद्र मोदी ने देश में आयुष्मान भारत की शुरुआत की। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 10 करोड़ कि सालाना आपके परिवार में अगर कोई बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार मोदी के नेतृत्व में आपका कराएगी। आज ये कहते हुए मुझे संतोष है कि आयुष्मान भारत के 1 वर्ष की अवधि में राम प्रवेश जी मात्र आपके विधानसभा क्षेत्र में 2,72,00,000 की सेवा 3,250 से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत के माध्यम से दिलवाई गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने गरीब के स्वास्थ्य की चिंता की, आज स्वस्थ बिहार का संकल्प लिए उन परिवारों से कहना चाहते हैं कि परिवार स्वस्थ और सुखी रहे
इसके लिए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और राम का प्रवेश बिहार की विधानसभा में सुनिश्चित करवाएं। भारी संख्या में आज यहां पर हमारे नौजवान बेटे और भाई आए। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की और जदयू की सरकार बिहार के नौजवानों के सपनों को समझने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं। आज मैं चुनौती के साथ ये कहना चाहती हूं, जब महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस का राज था, आरजेडी का राज था, तब 15 साल की अवधि में मात्र 90,000 लोगों को नौकरियां दी और भाजपा और जदयू की सरकार ने 6 लाख नौकरियां सुनिश्चित करके दिलवाई। अपने आप में यह प्रमाण है कि नौजवानों की अगर इच्छा की पूर्ति करनी, उनके भविष्य को सुदृढ़ सक्षम करना है, तो 3 तारीख को आप सब पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, बिहार के नौजवानों को एक उज्जवल भविष्य आप सब दे पाएं। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आए हैं। त्योहार का माहौल है, लेकिन बिहार में मेरी इस पहली कैंपेन के दिन मैं उनको भी याद करती हूं जो आज हमारे मध्य में नहीं, लेकिन वर्षों जिनके सहयोग से एनडीए में मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी काम करने का लाभ मिला। श्री राम कि वो मोदी सरकार के एक अभिन्न अंग हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और आज वो बिहार जो चाहता है कि प्रगति के पथ पर भारत के नवनिर्माण का संकल्प लेकर चले, उस बिहार में कोरोना के कार्यकाल में 9 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मदद अगर किसी ने पहुंचाई तो मोदी की सरकार ने पहुंचाई। अरे हुआ है कभी राष्ट्र के इतिहास में कि केंद्र की किसी सरकार ने 80 करोड़ नागरिकों को छठ पूजा तक मुफ्त में अनाज दिया हो? अरे हुआ है कभी भारत के इतिहास में कि पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी के कालखंड में 20 करोड़ बहनों के खाते में 30,000 करोड़ रुपया किसी सरकार ने दिया हो? अरे हुआ है कभी भारत के इतिहास में कि देश के 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 90,000 करोड़ की राशि मात्र 1.5 साल में किसानों को समर्पित की गई हो? अरे हुआ है कभी बिहार के इतिहास में कि किसान के सम्मान में बिहार के 75 लाख किसानों के बैंक के खाते सालाना 6,000 रुपया किसी प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित करवाया हो? हुआ है कभी भारत के इतिहास में कि लाल किले के प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि अगर मां बेटियों का सम्मान करना है तो सबसे पहले उनके लिए शौचालय बनाना है? आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब शौचालय बनाने की बात भाजपा ने की तो विरोधियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा शौचालय बनाकर क्या होता है? ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। ये वो भाई समझेगा, वो पिता समझेगा जिसकी गरीब माँ, बहन, भाभी, पत्नी को खुले में शौच में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये दर्द वो गरीब समझेगा जब उसकी बेटी शाम को रात के अंधेरे में खुले में शौच में जाती, उसकी माँ खुले में शौच में जाती, सामने से गाड़ी आती तो
गरीब महिला अपने आप को ढांकती आंचल से ताकि इज्जत ना उछले, ये वो गरीब समझेगा। 11 करोड़ शौचालय बनवाए इस राष्ट्र के इतिहास में 5 सालों में। अगर किसी ने उस नेता का नाम हेलो नरेंद्र दामोदर मोदी है। पानी समय बरौली है। अरे अगर आज विधानसभा की बात करूं तो 4 लाख से भी ज्यादा शौचालय बनाना ये संभव मात्र इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र में मोदी और बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार है। इसलिए आज आपसे मांगने आई हूं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश के नागरिकों के मध्य में आप सबको समन्वय के सेतु का काम करना होगा। विकास का ये बांध ना टूटे, इसलिए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, राम का प्रवेश बिहार की विधानसभा में सुनिश्चित करवाएं। कल विजयादशमी है, असत्य का नाश हो, सत्य की जीत हो, पराक्रम हो धर्म का, यही सबकी मानसिकता है। और जब धर्म के पराक्रम की जीत की बात होती है तो याद करती हूं वो मंदिर जब प्रभु राम की शान में भव्य मंदिर के निर्माण की बात और संघर्ष भाजपा के कार्यकर्ता करते थे। कांग्रेस के नेता उपहास उड़ाते थे और कहते थे कि भाजपाइयों तुम कहते हो मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। किस्मत देखो, देखो प्रभु की लीला ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए भी रामलला की भव्य मंदिर की कल्पना को धरातल पर उतारने का काम भी किया तो आपके नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक ने किया। इसलिए आज आप सबसे कहने आए, जब मैया का स्मरण करते हैं हम, प्रभु राम की लीला का गुणगान करते हैं, तो प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर यही कहते हैं कि हे प्रभु इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि अपने 2 हाथों की मेहनत से परिवार के लिए 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा सको। बिहार के प्रगतिशील नागरिक, बिहार के मेहनतकश लोग कभी अपने भगवान से ये नहीं कहते हैं भगवान सामर्थ्य बस इतना दे कि चारा घोटाले से मैं भी पैसा कमा लूं। बिहार का स्वाभिमानी नागरिक प्रभु से मात्र ये कहता है कि मेहनत करूं उसका फल मिले, परिवार सुरक्षित रहे, महिला का सम्मान हो। और जब प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं, लक्ष्मी की कामना करते हैं, तो क्या पाते हैं कि लक्ष्मी जब घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती। अरे लक्ष्मी जब घर आती है तो सब लालटेन लेकर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। और इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है, राम का प्रवेश बिहार की विधानसभा में सुनिश्चित करवाना है। इस विश्वास के साथ कि 3 तारीख को आप सब पोलिंग बूथ पर जाएंगे, मात्र प्रत्याशी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए, विकास के पथ पर चलते हुए भारत के नवनिर्माण में बिहार को सशक्त करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। आज यही निवेदन मां के चरणों में अर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।
पर इसके